एक टैक्स पेयर क्या चाहता है, बस इतना ही ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सके। अगर आप ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं तो समझदारी से उसको बचाना भी आना चाहिए, और इसी में मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए या उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी है तो आप कैसे अपने टैक्स को ज़ीरो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 12 लाख जो है सालाना आय है, उसको टैक्स जो है आपका ज़ीरो करने का मैं आपको यहाँ पे तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो हर एक नौकरी पेशा को मिलता है, और आप आंख बंद करके अपनी सैलरी में से 50,000 रुपये घटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 12 लाख में से 50,000 रुपये घटाए, तो आपकी जो है वो 11.5 लाख रुपये रह गई है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है, सेक्शन 80C। देखिए, 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। बहुत ही ओवर क्राउडेड है ये सेक्शन। इसमें आप ELSS की बात की जाए, PPF की बात की जाए, बच्चों की ट्यूशन फीस की बात की जाए, FD की बात की जाए, उसमें निवेश करके टैक्स छूट पा सकते हैं। अब 11.5 लाख रुपए बचे थे, उसमें से हमने 1.5 लाख रुपए जो इसके सेक्शन के तहत टैक्स छूट मिलती है वो उसमें से घटाए। अब हमारे पास रह गए 10 लाख रुपए। अब 10 लाख के ऊपर हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेक्शन 80CCD1B, ये जो है ये है NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके तहत क्या होता है, 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेक्शन 80C अलग है, उसमें 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है, और ये जो है ये है NPS, इसके तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए की टैक्स छूट मिलती है। अब 10 लाख में से 50,000 रुपए घटाए तो ये रह गए 9.5 लाख रुपए। अब इसके बाद हम 9.5 लाख रुपए, आप इन सब डाटा को अपने दिमाग में रखिएगा। अब HRA की बात करते हैं। देखिए, सबको जो भी नौकरी पेशा है उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता होगा, कंपनी की तरफ से मिला जाता है, और उस पर टैक्स छूट मिलती है। अब 9.5 लाख रुपए में से हमने 1.5 लाख रुपए HRA हमने माना, और उसमें से ये माइनस किया, तो ये रह गए 8 लाख रुपए। 8 लाख को अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सेक्शन 24B बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अब क्या होता है, इसमें होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है, और ये जो छूट मिलती है वो करीब 2 लाख रुपए मिलती है। तो 8 लाख में से जब 2 लाख रुपए घटाएंगे तो 6 लाख रुपए रह जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई HRA की जब हम छूट लेते हैं तो सेक्शन 24B की नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है। शर्त क्या है कि आप एक दूसरे शहर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, और अगर दूसरे शहर, उसके अलावा आप दूसरे शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे अपने होम लोन लिया है और उस पर ब्याज चुका रहे हैं, तो आप दोनों टैक्स छूट ले सकते हैं। यानी नौकरी किसी दूसरे शहर में और होम लोन किसी दूसरे शहर में, मतलब दूसरे शहर में घर खरीदा हुआ हो आपने। तो यहाँ पर 8 लाख में से 2 लाख गए, तो यहाँ पर रहेगा 6 लाख रुपये। अब उसके बाद सेक्शन 80D, जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको टैक्स छूट मिलती है यहाँ पर। अब इसमें क्या है, हमने यहाँ पे मान लिया है कि 50,000 रुपये मान लिया है, तो 6 लाख में से 50,000 घटाए तो 5.5 लाख रुपये आ गए। मैं आपको इसमें एक और ख़ास जानकारी दे दूँ, अगर आप भी सीनियर सिटीजन, आपके माता पिता जीवित हैं, तो आप 1 लाख रुपये तक की सालाना हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 50,000 रुपये माना है। अब उसके बाद अब यहाँ पर आता है LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस। तो हमने ये मान के चला कि करीब सालाना 80,000 रुपये आप क्लेम कर रहे हैं, तो 5.5 लाख में से 80,000 रुपये जाएंगे तो ये रह जाएंगे 4,70,000 रुपये। देखिए, 5 लाख से हम नीचे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे आप, और अगर आपकी 12 लाख से थोड़ी ज़्यादा भी सैलरी है, 12.5 लाख भी है, तो भी आप अपने टैक्स को अब जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4,70,000 रुपये हो गए। इसके बाद आप मान लीजिए फ़ोन और इंटरनेट का बिल आता है तो वो भी क्लेम कर लीजिए, 20,000 रुपये, तो ये 4.5 लाख रुपये रह गए। अब सरकार का नियम ये कहता है कि अगर आप 5 लाख रुपये से आपकी सैलरी नीचे है तो सरकार उस पर फुल रिबेट देती है, यानी आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। तो ये 12 लाख पर ये पूरा कैलकुलेशन अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत आसानी से आप जान पाएंगे कि आपका टैक्स जीरो कैसे हो सकता है, आपकी टैक्स की देनदारी जीरो कैसे हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।